देता हूं। आज ऐसे मुफ्ती का फतवा सुनाने जा रहा हूं कि जिसे पूरी दुनिया के लोग मानेंगे, और अगर जो उन मुफ्ती को ना माने तो समझ लो उसके ईमान में खोट है, वो जहन्नम का रास्ता भटक गया। अब वो कौन सा ऐसा मुफ्ती है जिसको सब मानेंगे, बताऊं? उन मुफ्ती साहब का नाम बताओ ना, तुम मचल जाओगे। उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। क्या नाम है बोलो? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, नबी के यार गौर। इतने प्यारे दोस्त हैं, इतने प्यारे दोस्त है ना। मेरे नबी जब पहाड़ पे चढ़ रहे थे, जब हिजरत करके गए थे ना, तो पांवों में खून निकलने लगा, पत्थरों से टकरा टकरा के कहा, आका आपसे कुछ मांग लूं? कहा मांग लूं? कहा मांगो। कहा आका मेरे कांधों पे बैठ जाएं, मैं आपको लेके चलूं। नबी बोले अबू बकर क्या करें? 1 किलो सामान ले जाना मुश्किल है, खुद तो पहाड़ पे चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना। जो लोग गारे सौर पे गए उन्होंने देखा होगा, जो लोग गार पे चढ़े हैं हज को जो गए उन्होंने देखा होगा। आज के दौर में हम जब चढ़े थे तो 1 बोतल पानी पी गए थे, जबकि 1400 साल के बाद रास्ते बन गए, और उस वक्त तो रास्ते में पत्थर दर पत्थर, पत्थर दर पत्थर। कहा अबू बकर मुझे कांधे पे ले गए। कहा आपके दरबार से कोई खाली गया ही नहीं। आका खाली मत लौटाओ। अबू बकर कहा चल चल, जब तुम नीचे से संभालोगे तो मैं तुम्हें ऊपर से संभालूंगा, चलो। मेरे नबी बैठ गए। जैसे ही बैठे सैयदना अबू बकर सिद्दीक पहाड़ पे लेके चले, और जब चलते जा रहे हैं जज्बात में आ जाते हैं, इश्क में आ जाते हैं, तो कभी नबी का ये वाला पांव चूमे, कभी नबी का ये वाला पांव चूमे। अब मेरे नबी के तलवों का बोसा देते जा रहे हैं। नबी ने अबू बकर सिद्दीक के बालों को सर पे ना छोटे बच्चे कर ऐसे करा। अबू बकर क्या कर रहे हो? काका मेराज कर रहा हूं, मेराज। का अबू बकर ये कैसी मेराज? काका इन कदमों का अर्शे आजम पे कुर्बे खास में जाना, क्या बात, आपकी मेराज है, और इन कदमों का बोसा देना ये अबू बकर की बात है। सुभान अल्लाह। उन अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुना रहा हूं। है कोई माइका लाल जो झुटला दे? है कोई माइका लाल जो ये कह दे मैं इन मुफ्ती साहब को नहीं मान सकता, मैं इन मुफ्ती साहब को नहीं मान सकता? अब सुनो, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछते हैं, ऐ आका आपने नबी को खाते हुए देखा, पीते हुए देखा, आप नबी के साथ में रहे, आपने नबी के साथ में हिजरत की, आप नबी के साथ जंगों में रहे, आप बताओ नबी के नाम पे खर्च करना, यहाँ के लोगों सुनो, नबी के नाम पे खर्च करना, मीलाद पढ़ना पढ़वाना, उस पे खर्च करना, जलसा करना करवाना, उस पे खर्च करना, नबी के नाम पे खर्च करना, क्या कोई फजूल खर्ची है या कितना सवाब है या कोई गलत काम है? ये इन्होंने कैसे किया? तो सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्नह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जिसने नबी के नाम पर अगर 1 रुपया खर्च किया तो वो जन्नत में मेरे साथ होगा, वो मेरा पड़ोसी होगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला सरजमीन भांगा ढांडी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, ऐसा जो ये कह दे सैयदना, है कोई ऐसा जो ये कह दे सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक जन्नत में नहीं जाएंगे? जहन्नम का टिकट उसे ही मिलेगा। मेरे नबी ने दुनिया ही पे बशारत दे दी थी। अल्लाह सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्नह। क्योंकि उनकी अरबी जबान थी, इसलिए मैं अरबी भी पढ़ रहा हूं, और अल्लाह का फजल अरबी आती थी उससे।
समझे? बहरहाल अरबी पढ़ रहा हूं ताकि तर्जमा करने वाले ये ना कह दे कि अपनी तरफ से बता के चले गए। अब बताओ ये काम अच्छा किया गलत? मगर यार एक मुफ्ती साहब को और पेश करो, इजाजत है? उन मुफ्ती साहब का नाम भी बड़ा प्यारा, उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत उमर फारूक आजम। अरे कौन उमर? वो उमर जिसके बारे में नबी फरमाते हैं जिस गली से मेरा उमर निकल जाता है ना, शैतान अपना रास्ता बदल देता है। 19 आयतें हजरत उमर की मर्जी के मुताबिक उतरी। पहले लोग काश्तकारी करते थे, खेत को पानी वानी लगाते थे ना, बाग को। तो एक मुसलमान का बाग था जो नाम का मुसलमान था, वैसे था मुनाफिक, और एक यहूदी का। दोनों में झगड़ा हो गया, बोले मैं पहले पानी लगाऊंगा, वो बोला मैं लगाऊंगा। दोनों में हो गई, चलो फैसला कराओ। बोले किससे कराओ? बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। यहूदी बोला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कराओ, वो कभी झूठ नहीं बोलते। ये मुनाफिक जो दिल में खुश हो, इसने सोचा मैं कलमा पढ़ने वाला हूं, मेरे ही फैसला करेंगे। अब गए नबी के पास, नबी ने कहा नहीं इनकी बारी है। यहूदी को कह दिया उनकी बारी है। ये वहां से तो चला आया, दिल में निफाक था। इसने कहा अरे मैं कलमा पढ़ने वाला हूं, मेरी सी नहीं कही नबी ने, मेरी सी कहना चाहिए, कैसा फैसला करे, मैं नहीं मानूंगा फैसला। चलो उमर के पास चलो। हजरत उमर के पास आ गए और मीठी मीठी बातें करने लगा, जैसे लगाने लगा मक्खन अपने लफ्जों में, और कहने लगा सरकार देखो ना नबी को क्या हो गया, ऐसे ऐसे उसके बारे में फैसला कर दे। वो यहूदी है, यहूदी, मैं कलमा पढ़ता हूं, इसलिए मैंने नबी की नहीं मानी, आपके पास आयो, आप फैसला करो। उमर बोले अच्छा, उमर बोले अच्छा तूने नबी की नहीं मानी? बोले ना। बोले अच्छा ठीक है फैसला कर दो। अंदर गए, तलवार निकाल के लाए, 3 टुकड़े कर दिए। बोले जो नबी की ना माने उसे जमीन पे रहने का कोई हक ही नहीं है। वो उमर है। अब लोगों में फैसला, वो बात उड़ गई। हजरत उमर ने एक मुसलमान को मार दिया, कत्ल कर दिया। मेरे नबी बोले उमर को मैंने अपनी दुआ से अल्लाह से मांगा, मेरा उमर ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर भी जब 10-20 लोग कहने लगे, मेरे नबी ने उमर को बुलाया। बोले अल्लाह ने हजरत उमर जैसे ही दाखिल हुए, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेज के आयत नाजिल फरमा दी, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमू। प्यारे जो आपके फैसले को ना माने, जो आपकी बातें ना माने, वो मोमिन है ही नहीं। अल्लाह की तरफ से फैसला आ गया। ये है हजरत उमर। अब बोलो किसी मौलवी का फतवा मानोगे हजरत उमर का? अगर कोई और कहे, चाहे वो कोई भी हो, मगर हजरत उमर से पूछो, हजरत उमर आपका क्या फतवा है? आप बताओ। नबी के नाम पे खर्च करना, इन्होंने ये जलसा किया, ये सारे काम करना, नबी के नाम पे रुपये खर्च करना कैसा है? मीलाद पढ़ना पढ़वाना कैसा है? तो हजरत उमर फरमाते मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़द अहयाल इस्लाम। अरे जिसने मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, जिसने ताज़ीम की और नबी के नाम पे खर्च किया, फक़द अहयाल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। मुंह बजाने दो लोगों को, टांग खींचने वाले तो रहेंगे, समझे? मुंह बजाने दो। अल्लाह उन्हें कोई नहीं कहता जो नाजायज कामों के लिए रुपया पैसा इकट्ठा करके हड़प जाते और नाजायज काम शुरू कर देते। लेकिन सुनो, ये 2 मुफ्ती कोई काट सकता है, लेकिन एक मुफ्ती को और सुनो, ये भी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, नाम सुनोगे ना तो मचल जाओगे। इनका नाम है सैयदना हजरत उस्मान गनी। अल्लाह, मैं इस दौर के या आपके मुफ्तियों को उठाता ही नहीं, मैं तो दरवाजा ही बंद करके जाऊंगा। क्या नाम है बच्ची? भंगा डांडी वालों, सारे दरवाजे ही बंद करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। हजरत उस्मान गनी। आका आप बताओ, आप तो बड़े प्यारे हैं, बड़े भोले हैं, बड़े निराले हैं, आप बताओ नबी के बारे में अगर कोई खर्च करे तो उसे सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या मामला है, कितना सवाब मिलेगा?
तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा गज़वत बदर व हुनैन। सुभान अल्लाह, वाह वाह हजरत वाह। उस्मान गनी फरमाते हैं जिसने नबी के नाम पे खर्च किया गोया इतना सवाब मिला जितना जंग बदर और जंग हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिलता है। अरे यार ये छोटी बात, इसलिए मैंने वो बातें रोकी, अपनी सुना ताकि काम हो जाए। समझे? तुम्हारी कभी मिली तो सुनाऊंगा, वक्त मिला तो भी सुनाऊंगा, लेकिन सुनो फकअन्नमा शहीदा गज़वता बदर व हुनैन। हजरत उस्मान गनी का फतवा, जिन्होंने नबी को देखा, जिनके साथ खाया पिया रहे, वो ज्यादा जानते हैं या आज का ज्यादा जानता? बोलो, वो ज्यादा जानते हैं। मगर आखिर में एक मुफ्ती को और सुनो, अल्लाह, ये मुफ्ती दामाद पैगंबर फातह खैबर जनाबे हैदर अली शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा। ऐ अली, आपने नबी को सुबह देखा, शाम देखा, खाए नबी के साथ, पिए नबी के साथ, उठे बैठे नबी के साथ, जंगों में रहे नबी के साथ। नबी ने आपके बारे में खुद फरमाया अना मदीनतुल इल्मी, नबी ने अली के बारे में अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। जब ये हदीस हुई ना, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। एक यहूदी पढ़ता रहा, खूब उसने स्टडी की, खूब पढ़ा। हजरत अली ने यह कह दिया कि मैं कुरान से हर एक का जवाब दे सकता हूं। ये हजरत अली की जात है जो फरमाया कुरान से जवाब दे सकता हूं। उस यहूदी ने खूब पढ़ा, पढ़ने के बाद अली की बारगाह में एक सवाल करने आ गया। कहा अली, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, कुरान से जवाब चाहिए। कहा ठीक है पूछो। उसकी दाढ़ी खशखशी थी, कुचिया थी, खशखशी समझ रहे हो, और हजरत अली की भरी हुई थी। कहा ये बताओ, मेरी कुचिया दाढ़ी, खशखशी दाढ़ी और तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी का जिक्र कहां, कौन सी आयत में, ये बताओ। बड़ा अजीब आदमी है, तेरी कुचिया दाढ़ी का जिक्र कहा, ये बताओ कुरान में इसका जिक्र कहां है। हजरत अली बोले ये बात पूछने की कोई और बात पूछ। उसने सोचा ना अली से बत नहीं रहा, उसने लोगों इकट्ठे, ओ देखो लोगो, हजरत अली हार रहे, अपनी जबान में कहा। फिर कहा 10-20 इकट्ठे, फिर कहा बताओ। हजरत अली बोले कुछ और, फिर 50-100 इकट्ठे हो गए। तीसरी मर्तबा कहा बताओ। हजरत अली बोले सुन, अब मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा, मचल जाओगे। अली का इल्म तो देखो, अगर अली पे बोलने पे आ जाओ कई रातें निकल सकती है। अली का इल्म देखो, कहा बताओ। उलमा इस आयत को पढ़ेंगे, सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा। हजरत अली बोले वल बलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुता ला यखरुजु इल्ला नकिदा। इसका तर्जमा सुनो ना, तुम बड़ा मजा लोगे। इसका तर्जमा, हजरत अली उसकी दाढ़ी पे